हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। यानी हम जानेंगे इस वीडियो में कि रासायनिक समीकरण को कितने विधियों से संतुलित किया जाता है और इसको संतुलित किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित दो विधियों से किया जाता है। फर्स्ट नंबर अनुमान विधि, पहला नंबर अनुमान विधि और दूसरा नंबर बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि। तो हमारे पास समीकरण को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला नंबर अनुमान विधि, दूसरा नंबर बीजगणितीय विधि। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम अनुमान विधि से समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और बीजगणितीय विधि के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा संतुलित करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2। जब कुछ ना याद हो H2O2 तो जरूर याद रहता है। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था कि अभिकारक के पक्ष में और उत्पाद के पक्ष में जो अवयवी परमाणुओं की संख्या होती है वो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कहेंगे अथवा नहीं। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान है अथवा नहीं। तो हम क्या देखते हैं, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या 1। चलिए, सारा चीज तो बैलेंस है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तब हम इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर चाहे तो हम 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम 2 लगाएंगे तो मेरा समीकरण ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो अनुक्ता में कोई संख्या गुना करते हैं या भाग देते हैं। इसको कहते हैं परमाणुकता। यहाँ पर जो लिखते हैं इसको परमाणुकता कहा जाता है, और यहाँ पर आगे में जो लिखते हैं इसको अनुक्ता या मोलरता कहा जाता है। तो हम जब भी गुना करेंगे कोई संख्या तो हमारे पास जो अणु दिया गया है उसके अनुक्ता में गुना करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 1। इसको कितना करना है? 2 करना है। इसमें कितना से गुना करें? 2 से। यहाँ पर ना ही गुना करेंगे और ना ही हम यहाँ पर, डायरेक्ट कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब फिर से हम गिनते हैं तो देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2 दूनी अब कितना हो गया? 4। पहले 2 था, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किया कितना हो गया? 4। अब देखते हैं ऑक्सीजन को गिनकर, 2 इकाई, यहाँ पर कितना? 2। 2 इकाई 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 2। अब तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर 4 है, इस तरफ 4 है, इस तरफ 2 है। तो 2 को 4 करने के लिए कितना से गुना करेंगे? कितना से? 2 से। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब ठीक से देखिए तो इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। दोनों पक्षों में जितना संख्या में हाइड्रोजन होगा उतना ही नंबर में ऑक्सीजन होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 इकाई, सॉरी 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 एकम 2 ऑक्सीजन। क्या यह समीकरण संतुलित है? तो हम कहेंगे यह समीकरण संतुलित है। अब देखिए, फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई और एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल लेंगे, आपको इसी में समझ आ जाएगा कि हम अनुमान विधि से, नाम ही है इसका अनुमान विधि, मतलब अनुमान लगाते जाओ, समीकरण संतुलित होते जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, जैसे और एग्जांपल लेते, बहुत हल्का सा H2 प्लस Cl2 HCl। यहाँ पर पहले हम गिनते हैं, पहले हम गिन कर देखते हैं कि दोनों तरफ कितना है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 2। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1। अब देखिए, इस पक्ष में 2 है, इस पक्ष में 1 है। आपके पास 2 तरीका है, या तो इस 2 को
एक कर दीजिए या इस एक को 2 कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? यदि हम इस 2 को 1 करेंगे तो यहाँ पर हाफ से हमें गुना करना पड़ेगा। तो ठीक से देखिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यह 1 हो गया। लेकिन हम हाफ से गुना या भाग नहीं करके मतलब सीधा सीधी नंबर से गुना करना पसंद करते हैं, इसलिए इधर ही हम 2 कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 1 है, इसको 2 करना है, कितना से मल्टीप्लाई, 200। कहीं देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर H2 और यहाँ पर Cl2 लगा देते हैं, जो कि गलत ही नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको हमें क्या करना होगा है, जब भी हमें किसी संख्या से गुना अथवा भाग देना होगा, हमेशा हम यहाँ पर देंगे, जो हो हमेशा अनुक्ता में हम गुना या भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। अब काउंट करिए, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 1 दूनी 2, क्लोरीन कितना था, पहले 1 था लेकिन अब 1 दूनी कितना हो गया, 2। क्या यह समीकरण बैलेंस है? तो बिल्कुल संतुलित है। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी 2 2, कंप्लीट। और एग्जाम्पल लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे? चलिए अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं। यह कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है, क्या होता है जब मीथेन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, या क्या होता है जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है। तो चलिए, यह हाइड्रोकार्बन है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, याद रखिए ना, याद रखिए। यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, 2 चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल बनता है, और साथ में हीट निकलता है, यानी उष्मा निकलता है। इस उष्मा को हम संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, डेल्टा H। यह उष्मा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले गिनते हैं, इधर कार्बन का संख्या कितना, 1, इधर कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो सबसे पहले आप इस 2 को क्या कर लीजिए, 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, इस 2 को 4 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। यहाँ पर हम 2 से क्या कर दिए, गुना। अब गिनिए, हाइड्रोजन 4, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2 इकाई 2, इसमें 2, यहाँ पर 1 है तो 2 इकाई 2, नहीं कुछ रहेगा तो यहाँ पर 1 रहता है, 2 इकाई 2। और इसमें देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, इसमें भी 2, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1, 2 इकाई 2। तो टोटल कितना हो गया, दोनों मिलाकर दोनों पदों में अलग अलग है, तो 2 और 2 कितना है, 4 है। हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो इस 4 को 2 करिए या इस 2 को 4 करिए। तो हमें जो अच्छा लगता है हम क्या करेंगे, 2 को ही 4 बना लेते हैं। अच्छी बात है, 2 से 4 हो जाएगा तो और ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर 2 को 4 करना है, कितना से गुना करना होगा, 2 से। कितना से, 2 से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब गिन के देखिए, यह समीकरण संतुलित है। कैसे संतुलित है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर कार्बन कितना, 1, यहाँ पर कार्बन कितना, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 इसमें और 2 इसमें, कितना हुआ, 4। और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा से चीज क्लियर हो जाएगा। अब कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, N2 प्लस H2 क्या बनेगा, NH3। यह समीकरण भी कई बार पूछा गया है। यह अमोनिया है, यह कौन सा गैस है, अमोनिया है। अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो औद्योगिक तौर पर हेबर विधि से बनाया जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हेबर प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पर साथ में डेल्टा H भी निकलता है, उसको हम समीकरण में भी संतुलित करने के लिए नहीं लिखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो मुख्य रूप से अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, हेबर प्रक्रम से, हेबर विधि से। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, इस तरफ 2 है, इस तरफ कितना है, 1 है। चलिए तो हमारे पास पहले नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, पहले तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, 1।
अब हमको क्या करना है, इस एक को हमें दो करना है, इस एक को हमें दो करना है। तो कितना से गुना, दो से गुना। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर नहीं, हमेशा यहाँ पर दो से गुना। चलिए समझ रहे हैं बात। अब फिर से काउंट करते हैं। नाइट्रोजन दो इकाई नहीं, कुछ तो यहाँ पर एक है, दो इकाई दो। अब हाइड्रोजन का बारी है। अरे भाई चल हाइड्रोजन देख लीजिए, द्वितीया 6। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितना है, 2 ही है। 2 को 6 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2 को 6, द्वितीया 6, बच्चा हम पढ़ेंगे, द्वितीया 6। यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 3 से। अब काउंट करके देखते हैं। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, इक्वेशन बैलेंस। और एग्जांपल लेते हैं। अनुमान विधि अब सीख के ही रहेंगे। चलिए एक बार फिर से C2H6 लिए, प्लस में क्या लिए हम, O2 लिए, फिर से हाइड्रोकार्बन का दहन कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, हमेशा याद रख लीजिए, यहाँ पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल बनेगा और साथ में उष्मा निकलेगी। हमने उष्मा को छोड़ दिया है। चलिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। इस तरफ 2, इस तरफ 1 है। इस 1 को क्या करना है, हमें 2 करना है। कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए। अब कितना हो गया, 2 इकाई 2, इधर 2 इकाई नहीं, कुछ तो यहाँ पर भी 1 है ना, 2 इकाई 2 इकाई 2। कार्बन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। और कुछ बचल है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 6 इकाई 6। इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर भाई 2 है। अब 2 को हमें क्या करना है, 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना। एड करेंगे, 3 से गुना, 2 तिया 6, यहाँ पर 3 दूनी 6। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो पहले गिन के देखिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा है, 2 दूनी 4, इसमें ऑक्सीजन, और 3 इकाई 3 इसमें ऑक्सीजन। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन की संख्या 7। इधर कितना है, 2, इधर 7, इधर 2। अरे अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं। इस 2 को 7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को हमें 7 बनाने के लिए क्या करना होगा। यदि गणित पढ़े होंगे तो जानते होंगे 7/2 से गुना करना, यानी 3.5, यानी 3.5 से गुना करेंगे तब न, 3.5 दूनी 7। या इस ऐसे भी देख लो, 7/2 में 2 से गुना करके देखते हैं, 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 7। इस तरफ भी 7 और इस तरफ भी 7। तो इस 2 को 7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7/2 से गुना करना होगा। 7/2 से गुना कर दिए। अब देखिए इक्वेशन मेरा बैलेंस है, समीकरण संतुलित हो गया। कार्बन का संख्या कितना, 2, इधर कार्बन कितना नहीं, कुछ तो 1 दूनी 2। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन कितना 6। इधर ऑक्सीजन कितना, तो 7/2 गुना 2, कितना हो गया 7। इधर ऑक्सीजन कितना, तो 2 दूनी 4, इसमें और 3 इसमें, 7 हो गया। बिल्कुल 7 तो पूर्ण गया। लेकिन अब देखिए एक कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है, आइए जानते हैं। कि समीकरण में जो बटा रहता है, इस बटा को हम हटा देते हैं। अब बटा को हटा देंगे, अपना मन से हटा देंगे थोड़े, कुछ गणितीय प्रक्रिया करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बटा में संख्या रहता है, सबसे पहले यदि 4 बटा है, 4 बटा है, 5 बटा, यहाँ भी मान लीजिए बटा है, कहीं पर भी, यहाँ पर भी बटा रहता, कुछ रहता, तो सबका एलसीएम लेकर यहाँ पर गुना कर देते, पूरे समीकरण में गुना कर देते। लेकिन हमें एक जगह ही बटा है, सिर्फ उसी को हटाना है। कितना बटा में है, 2 को हटाना है। बटा में 2 है, इस 2 को हटाना है। यदि नहीं भी हटाएंगे तो बिल्कुल सही है, एक कन्वेंशन है, इसको हम हटा के लिखते, अच्छा लगता है।
तो 2 को हटाने के लिए कितना से गुना, 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 2 कट जाएगा। क्या हम 2 से ज्यादा से गुना नहीं कर सकते हैं? अब 2 से ज्यादा 4 से करिए, 6 से करिए, 8 से करिए, उसके मल्टीपल में कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 से। तो पूरे समीकरण में कितना से गुना, 2 से गुना। जब पूरे समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो सारा चीज 2 बार हो जाएगा। यह 1 बार है तो कितना हो जाएगा, 2 बार। यहाँ तो नहीं कुछ, 1 दूनी 2 बार, 2C2H6 प्लस ये कितना बन जाएगा, 7O2। इसी के लिए तो हम किए थे, 7/2 गुना 2, 2 कट गया, 7O2 गिव्स, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4CO2 प्लस 3 दूनी 6H2O। समीकरण संतुलित, समीकरण संतुलित। तो चलिए, हमें उम्मीद है इस समीकरण को आप सीख गए होंगे संतुलित करने के लिए। बस एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O, प्लस में H2O। यह उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण है। जब अम्ल क्षारक वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। यह क्षारक है, यह अम्ल है, दोनों प्रतिक्रिया करके नमक बनाया और जल बनाया, लवण बनाया और जल बनाया, समीकरण संतुलित करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं करने लगेंगे, पहले गिनेंगे ना, गिनते देखते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना, 1, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है सोडियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन इस पक्ष में कितना है, इसमें 1, इसमें 1, 1 कितना, 1 कितना होगा, 2 होगा। इस पक्ष में 2, क्या इस पक्ष में 2 है, तो 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी, 1, तो इसमें क्लोरीन की संख्या कितनी, 1। सारा चीज कंप्लीट, इक्वेशन बैलेंस है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो हमें उम्मीद है आप समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करने के लिए सीख गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में बीजगणितीय विधि के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का, एकदम आसान तरीका है। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही।